तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लाइट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जो क्लास 10 का बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्लास फिजिक्स का ये चैप्टर है। चलिए हम इसी से बात करने वाले हैं बच्चा अभी। तो आप लोग बच्चा रे डायग्राम आप लोग का अच्छा से याद होगा। रे डायग्राम अच्छा से याद होगा क्या बच्चा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर का, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। बच्चा इसमें टोटल कितने थे बच्चा? 6 थे। 6 इमेज बनता था बच्चा। कितना इमेज बनता था जी? 6। और ये दोनों टाइप के इमेज बनाते हैं। क्या बच्चा? दोनों टाइप के इमेज बनाते हैं। रियल भी बनाते हैं और वर्चुअल भी बनाता है ये। ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स का, तो ये बच्चा सिर्फ एक टाइप का इमेज बनाता है, एक टाइप का बच्चा बनाता है। ठीक, ये एक टाइप का बनाता है बच्चा। और वो किस टाइप का बनाता है? तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल। और डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड क्या है? यानी कि स्मॉल साइज बोल सकते हैं, स्मॉल साइज। ये बात हो गया। और ये कैसा बनाएगा बच्चे? दोनों, यानी कि रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ठीक है। तो आपका एक यहीं से क्वेश्चन एराइज होता है कि आपको दोनों टाइप का इमेज चाहिए, रियल भी चाहिए, वर्चुअल भी चाहिए। तो बताइए किस मिरर को यूज करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है बच्चा, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। कौन सा मिरर को यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर का। और यह सबसे बच्चा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पास बच्चा कॉनकेव मिरर जो है वर्चुअल इमेज देगा। तो एक लास्ट का पोजीशन था बच्चा, यहां था पोल और यहां था बच्चा फोकस। इसके बीच में, इसके बीच में कहीं पास ऑब्जेक्ट रखते थे, तो उसका जो इमेज बनता था, उसका क्या बनता था बच्चा? इमेज जो पीछे कहीं बनता था। कहां बनता था बच्चा? पीछे, इधर कहीं बनता था इमेज। बात आया समझ में? ये बच्चा 6th पोजीशन की बात करते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा बहुत नेसेसरी जो क्वेश्चन पूछता है उस टाइप की क्वेश्चन में। अब यहां पास तो ये समझ में आ गया आपको कि अगर आपको दोनों टाइप का इमेज चाहिए तो कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर। आपको अगर एक टाइप का मिरर इमेज चाहिए सिर्फ वर्चुअल, तो कौन मिरर का यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर को। अब आपसे क्या पूछ लेगा बच्चा? डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगर ये पूछ रहा बच्चा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, अगर ये पूछ रहा तो आप आराम से लिख सकते। एक तरफ लिखियो रियल इमेज और दूसरे तरफ लिखेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बच्चा? वर्चुअल इमेज। ठीक, रियल इमेज जो बनता है बच्चा, ये रियल इमेज, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड या टेकन भी लिख सकते हैं, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। क्या बच्चा? ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पे टेकन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो लिखेंगे वर्चुअल इमेज कैन नॉट टेकन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। किसको बच्चा? वर्चुअल इमेज को। बोलो इतनी बात आया समझ में? तीसरी बात, दूसरी इसका बच्चा दूसरा जो हो जाएगा बच्चा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्या होता है बच्चा? हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड उल्टा होता है बच्चा। क्या होता है? उल्टा। ठीक सर। और जो बच्चा इसका अगर बात करें वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है बच्चा। ऑलवेज का होता है? इरेक्ट होता है, इरेक्ट।
ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। हाँ सर। अगर बच्चा और आगे हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा सुनो। ये रियल इमेज फॉर्म्ड, रियल इमेज फॉर्म्ड रियल कट, रियल कट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात आया समझ में कि जो बच्चा रियल इमेज बनेगा वो रियल कट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की मदद से बनेगा, कि सर जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रियल में कट करेगा। और वर्चुअल में जो बच्चा हो जाएगा ये कैसा बन जाएगा, सारा बात वही रहेगा, यहाँ पास जो है बच्चा रियल कट की जगह पर हो जाएगा वर्चुअल कट। कैसा हो जाएगा, वर्चुअल कट। बात आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया। चलो अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। इससे पहले बच्चा हम चढ़ाए हुए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, उससे भी बच्चा पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है मैग्निफिकेशन। क्या पूछ सकता है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, तो ये मैग्निफिकेशन होता है बच्चा कि द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाई द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और सुनो, मैग्निफिकेशन को बच्चा हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एम से। और ये बच्चा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया एक। दूसरा बच्चा, अच्छा सर, दूसरा एक और फॉर्मूला होता है बच्चा मैग्निफिकेशन का, होता है -v/u। ये दो फॉर्मूला। अब दोनों देखो, इधर भी एम है इधर भी एम है, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड। तो m बराबर बच्चा यहां से डायरेक्ट आ गया कि -v/u इज इक्वल टू hi/h0। ये रिलेशन हो गया बच्चा। तो मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट एक ये फॉर्मूला हो गया कि -v/u ले सकते हैं, या तो फिर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात आया, इतनी बात आया समझ में कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा। तो पहली बात तो ये रेशियो हो गया, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन hi/h0, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। और इसको बच्चा ये भी लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को। कोई कंफ्यूजन, यहां तक क्लियर हुआ मैग्निफिकेशन। ठीक, अब बच्चा बोलेगा बच्चा कि मैग्निफिकेशन एक से बड़ा कब होगा, मैग्निफिकेशन एक से बड़ा कब होगा। तो जब देखो यहां पास ये शो करेगा कि इसका साइन कैसा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर साइन बच्चा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, तो आप याद रखिएगा ये वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा बच्चा, वर्चुअल इमेज। कब जब बच्चा आपका बच्चा मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है तब सर, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में बच्चा तो आप समझिएगा कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। इतनी बात आया समझ में कि जब सर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव रहेगा तो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, इतनी बात आया समझ में। अच्छा, और आगे देखो, अगर आगे हम बात करें बच्चा कि ये देखो मैग्निफिकेशन इतना दिया हुआ, तो यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एक चीज जैसे कि मैं बोल दूं कि मैग्निफिकेशन जो है बच्चा
2/3 -2/3। और ये पूछेगा बच्चा कि यहाँ से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इंफॉर्मेशन बच्चा एराइज जो हो रहा है, इंफॉर्मेशन उसके बारे में बात कीजिए। तो सुनो, अगर यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन पूछेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप सीधा बात कह सकते हैं कि अच्छा, पहली बात तो कि माइनस साइन है, तो आप कह सकते हैं कि सर रियल इमेज है। कैसा इमेज है बच्चा? रियल इमेज। हाँ सर, इतनी बात तो आ गया समझ में। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं बच्चा कि साइज ऑफ बता दो इमेज कितना होगा, तो हम बताए थे बच्चा HI/H0, HI/H0, यही ना बताए हैं। तो ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा है बच्चा, यानी कि साइज ऑफ जो इमेज है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से बच्चा जो इसका साइज होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बच्चा, आगे अगर बात करें तो ये कौन सा मिरर है? मिरर कौन सा बच्चा? मिरर बता दो। मिरर की अगर बात करें तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर अभी हम पढ़े कि अगर कॉन्वेक्स मिरर रहेगा तो इसका जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल बनता है, और यहाँ रियल बना। कैसा बना? रियल। और छोटा बना, छोटा तो दोनों में बनता था, लेकिन यहाँ पास रियल बना है। इसका मतलब कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर हो जाएगा बच्चा? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर। इतनी बात आया समझ में? कन्वर्जिंग मिरर। आगे बच्चा बात करते हम लोग। देखो, इतनी बात आ गया समझ में कि यहाँ पास जो माइनस साइन दिया हुआ, इतना बात आपको लिख के चलना होगा। अच्छा, एक प्लेन मिरर आता है बच्चा। कौन सा मिरर आता है? प्लेन मिरर। इसका पूछेगा फोकल लेंथ कितना होता है, तो इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है बच्चा। क्या होता है? फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बात आया समझ में? अच्छा सर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा बच्चा? इनफाइनाइट ही होगा। ठीक, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? देख लेता हूं मैं एक बार वीडियो सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, सही है वीडियो। आगे बच्चा, आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज डेस्टर? यस, आपको बच्चा यहां से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है देख लेते हैं बच्चा। PYQ जरा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? उस हिसाब से क्वेश्चन करवा देंगे। वीडियो को पॉज कर देते 1 मिनट के लिए, ठीक है? चलिए देखिए दोस्त, यहां पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला में कह रहा है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई होता है उसका बच्चा जो लेंस का सिस्टम है, जो लेंस है, लेंस आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। कह रहा है जो ह्यूमन आई में, क्या बच्चा? ह्यूमन आई में जहां पास इमेज बनता है, एक स्क्रीन है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको तो रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रेटिना। आगे कह रहा है बच्चा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। लो, एक न्यूमेरिकल्स आ गया। एक ऑब्जेक्ट जो प्लेस है बच्चा वो 10 सेंटीमीटर पे है। कहाँ बच्चा? 10 सेंटीमीटर पे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चा? तो यहां पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर। लो, अभी देखो हम लोग जितना इंफॉर्मेशन पढ़े सबके इसमें काम आ जाएगा। फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ है वो बच्चा 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। 2024 में पूछा हुआ कि इमेज कहां बनेगा ये बताइए। इमेज इसका कहां बनेगा ये आप बताइए। तो सुनो, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चा, यानी कि हमसे भी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? भी। और ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर इसी को बोलते थे ना? अरे बोलो, इधर में कहीं पास बच्चा इस प्रकार से होता था, इधर इसका फोकल लेंथ होता था। अरे सही है कि गलत है? इधर होता था, यहां से लाइट जाता था, इसे बच्चा डिफ्लेक्ट कर जाता था, इधर चला जाता था। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा,
और बताए यू का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते थे, यू का वैल्यू हमेशा क्या लेते थे, नेगेटिव। बच्चों आप इसका फोकल लेंथ, अगर तुम इसको कार्टेशियन प्लेन मारते हो तो ये साइड है, तो फोकल लेंथ इसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। तो यू का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, एफ का वैल्यू प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो लगा दो मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चा, मिरर फॉर्मूला। जब यहां से आप मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। आप याद कर लीजिएगा कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। अब यहां से जब आगे चलोगे तो 1/f इज इक्वल टू लिखोगे 1/v, तो हमको निकालना है, और f का वैल्यू कितना बच्चा, 15, तो 15 लिख दो, और यहां से आ जाएगा प्लस 1/u, और u के जगह कितना, -10। बोलो इतनी बात आया समझ में। अब 1/15 रखो इधर में, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? देखो क्या किए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस का होगा माइनस, तो इसको उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो आप यहां से बच्चा क्या करेंगे कि 1/v इज इक्वल टू, इसको नीचे से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ले ले। हाँ चलो देखो, अब 15 का टेबल में 30 कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ से आ गया 2, और यहाँ से कितने बार में बच्चा, तो 3 बार में। तो यहाँ से 1/v जो आ गया, ये आ गया बच्चा 5/30। जब इधर रेसिप्रोकल इधर उलटोगे तो इधर भी उलट जाएगा, यानी कि v का वैल्यू जो आ गया 30 कितना आ गया, 5। इसको काट दो बच्चा, तो v का वैल्यू आ गया आपका 5। कितना आ गया बच्चा, 5 सेंटीमीटर। अब इसका बोल देता है रे डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम। लो ऐसे बोला नहीं है, कितना ना मार्क्स में बच्चा हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स में पूछा गया। यहां से बच्चा काटेगा तो 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चा, ये रे डायग्राम नहीं, ये कितने मार्क्स का, मार्क्स 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 रिप्रेजेंट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं रिप्रेजेंट किया। अब यहां से अगर रे डायग्राम बोल देता कि इसका रे डायग्राम बना के दिखाइए, तो आप बताइए कि कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। हाँ सर, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चा P। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बच्चा, 10 सेंटीमीटर पे, तो रख दो यहाँ बच्चे, ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो लेटर सपोज यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर पे है, और यहाँ से ये जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट करा जाएगा बच्चे इधर। अरे बोलो हाँ या ना, ये ऐसा ही ना होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर बच्चा जाएगा, तो यहाँ पास इसका फोकस हो जाएगा F। ठीक, अब देखिए यहाँ पास फोकल लेंथ बोला है कितना सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर, और इमेज बन रहा है कितना डिस्टेंस पे, तो 6 सेंटीमीटर पे, मतलब इधर ही कहीं बनेगा। अरे बच्चवा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर पूछे तो कितना है, तो तुम कहोगे 15 है सर, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 10 है, ये यहाँ से यहाँ 15 हो गया। अब जो भी निकला है तुम्हारा 6 निकला, मतलब ये दोनों के बीच में इधर ही कहीं बनेगा, तो ये बनता भी था कि बच्चा हमेशा वर्चुअल बनाता था। तो देखो यहाँ पास इमेज बना, यहाँ पास, ये रियल में तो नहीं बनेगा, वर्चुअल में बनेगा। बात आया समझ में, रियल दोनों तो इधर जा रहा है, देखो रियल रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कभी मिलेगा रियल में जिंदगी में नहीं, तो ये पीछे मिल रहा है यहाँ पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे बोला नहीं था, मैंने रे डायग्राम खुद से बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या हो जाएगा, सुनिएगा। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो आप लोग बार बार बच्चा रे डायग्राम करें, आई बनाए होंगे 30 प्रकार से, बार बार बनाए होंगे, और ये कौन सा लेंस है बता दो, कॉन्वेक्स लेंस। सर ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ह्यूमन आई में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और आंख में जो लाइट इंटर करता है, किससे इंटर करता है बच्चा, तो कॉर्निया से करता है। किससे करता है, कॉर्निया से, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा ए बी सी करके देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बच्चा बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पॉसिबल नहीं है कि आपको लोग के सामने हम लिख के इसको बता सके। चलो लेकिन दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। हाँ, ये एमसीक्यू है बच्चा, एमसीक्यू। क्या बोल रहा है बच्चा? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है होल्ड ट्रू मतलब सही है। प्लेन मिरर ओनली, ओनली प्लेन मिरर के लिए। अच्छा, कॉनकेव मिरर ओनली, ओनली कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ओनली कॉन्वेक्स मिरर, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जाहिर सी बात है सर कि जो बच्चा रिफ्लेक्शन होता है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए होता है। ठीक, आगे बोला जा रहा है बच्चा, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म इरेक्ट इमेज। एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। जब उसके सामने रखेंगे तो हमेशा बच्चा कैसा इमेज देगा? इरेक्ट देगा। ठीक है। इफ द साइज ऑफ इमेज इज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट। और बच्चा क्या कह रहा है कि जो इमेज का साइज है, इमेज का जो साइज है बच्चा, ये ऑब्जेक्ट के आधा होगा। ऑब्जेक्ट का क्या होगा? आधा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का आधा होगा। और कह रहा बच्चा कि फ्रंट में रखने पर एन ऑप्टिकल डिवाइस इन्फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। अगर मान लो बच्चा सामने रखेंगे, सामने सामने जब रखोगे तो इरेक्ट इमेज देगा। कैसा इमेज देगा? इरेक्ट। सामने रखने पर इरेक्ट, इरेक्ट सीधा सीधा इमेज देगा। ठीक सर। अब तो कहाँ गया? हाँ, एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used erect image of an object placed in front of it. If the size of image is 1/2 object, then optical device. तो बता दो ऑप्टिकल डिवाइस क्या होगा? ऑप्टिकल डिवाइस क्या होगा? पहला बोल रहा कॉनकेव मिरर, दूसरा प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि सारा मिरर से रिलेटेड है। और सर मिरर से रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा? आधा बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? आधा। और कैसा बनेगा बच्चा? इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट सीधा, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। अच्छा, तो आप याद कीजिएगा, कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल बनाता था। ठीक है, लेकिन जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता था, ये कॉनकेव मिरर जब वर्चुअल बनाता था तो इमेज का जो साइज है बच्चा वो क्या होता था? बड़ा होता था, बड़ा होता था। याद करो जी, ये वाला देखो, ये वाला सर यहाँ फोकस था और ये पोल था। यहाँ पास अगर ऑब्जेक्ट रखे तो इसका इमेज बड़ा बनता था। क्या बनता था बच्चा? ये पैरेलल गया तो प्रिंसिपल ऐसे पास कर गया, ऐसे इधर इधर कहीं बनता था बड़ा। लेकिन अगर इमेज छोटा चाहिए तो तुम्हें कौन सा मिरर यूज करना होगा? कॉन्वेक्स। तो जाहिर से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चा, कह रहा द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक बच्चा कह रहा है कॉनकेव मिरर के अगर सामने, कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एफ कितना बच्चा? 15 सेंटीमीटर। अब देख लो कॉनकेव मिरर ये होता है, इसका एक तो नेगेटिव में हो जाएगा आगे सेंटीमीटर। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ये व्हाट इज सेइंग दिस इन क्वेश्चन प्लीज? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अच्छा, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो इमेज है बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके रखते हैं, कहाँ रखते हैं? तो फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। चलो रखो, ये कॉनकेव मिरर है और कहीं इधर में बच्चा ये पोल हो गया, यहाँ पास हो गया एफ, इधर में कहीं पास इमेज रख दी। ये इमेज ही बोल रहा है रखने के लिए। ठीक है, इमेज रख दिए।
द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगा सेम साइज का बनेगा, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज होगा, ठीक। आगे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। लो, अब बच्चा यहाँ पास तो कंडीशन याद रखो कि कब बच्चा सेम साइज का इमेज बनता था ऑब्जेक्ट का, तो वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था। कहाँ रहता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चा, तो ये यहां से यहाँ 15 था, तो ये पूरा 30 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। अब दोनों, इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो डिस्टेंस होगा बच्चा यहाँ पास, वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, तो 0 डिग्री होगा ना। इसका आंसर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। कैसे, सॉरी 0 कर है डिग्री, 0 सिर्फ होगा, डिग्री उग्री नहीं होगा। अरे बच्चा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर बच्चा कहीं इधर ये रहता, इमेज इधर बनता तो ये दोनों जुड़ जाता, अगर इधर बनता तो पर भी ये दोनों जुड़ जाता डिस्टेंस। लेकिन इमेज यहाँ बना है और सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो तुम कहोगे सर इधर से 30 और इधर से कितना 30, यही ना बोलोगे। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चा, वो तुम्हारा ऑप्शन में क्या क्या है, तो 30 है, 0 है और उसके बाद क्या है 15 है और 60 है। तो बच्चा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हो जाएगा 0। दोनों का, अगर बच्चा मिरर से कितना है, तो मिरर से ये 30 है, ये भी मिरर से कितना है 30 है। तो यहाँ पास अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे। कहाँ से मेजर करते थे, पोल से। लेकिन यहाँ हमको मिरर से ना पूछा, बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 0 होगा। कोई कंफ्यूजन? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। कह रहा बच्चा द रिलेशन r इज इक्वल टू 2f इज वैलिड। जो r इज इक्वल टू होता है 2f, तो ये वैलिड है। वैलिड किसके लिए वैलिड है ये बताना है। तो सुनो, यहां से अगर बात करें तो फॉर ए कॉनकेव मिरर नॉट ए कॉन्वेक्स मिरर, ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए वैलिड है, r बराबर 2f। दूसरा बोल रहा है बच्चा फॉर कॉन्वेक्स मिरर नॉट ए कॉनकेव मिरर, बोल रहा है नाइदर कॉनकेव मिरर नॉर कॉन्वेक्स मिरर, कुछ नहीं। ये बच्चा ऑल मिरर के लिए वैलिड है। ये किसके लिए बच्चा वैलिड है, ऑल मिरर के लिए। जितना भी मिरर है उसके लिए बच्चा ये हो जाएगा r बराबर 2f। r बराबर का हो जाएगा 2f। आगे आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चा यहाँ पास, तो एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स दिल्ली 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ लो, एक अच्छा लेवल का, लेकिन लेवल तो हम करवा देंगे। बात यहाँ पास ये रहता कि हम क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे कैसे। चलो हम पढ़ देते बच्चा। यहाँ पास क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है बच्चा कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यू बराबर वाट प्लेस्ड ऑन ए फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। किस कौन सा मिरर है बच्चा, यहाँ आपको लिख दिया कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है सर, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एफ जो है ये 20 सेंटीमीटर है। सो ऑब्टेन्ड ए 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। जो इमेज बन रहा बच्चा, ये बन रहा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड, यानी कि m का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। और आगे सुनो, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल कहेगा तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2000 बच्चा 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। चलो देख लो,
क्या क्या क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें तो उसका जो इमेज है बच्चा वो 2 टाइम्स बनेगा। इमेज क्या बनेगा 2 टाइम्स, और कैसा बनेगा बच्चा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल। सुन लो ये बच्चा न्यूमेरिकल्स। और फोकल लेंथ इसका दिया हो कितना 20 सेंटीमीटर। कौन सा बच्चा मिरर है तो कॉनकेव मिरर है, देख लो ये कॉनकेव मिरर है। मैं बच्चा दोनों चीज से आपको बता देता हूँ। यहाँ पोल है, यहाँ हो जाएगा एफ जो कि 20 सेंटीमीटर, यहाँ सी। अब देखो यहाँ से जो फोकल लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ। हाँ अब वर्चुअल इमेज चाहिए तो ये वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में देता था, कब, जब ऑब्जेक्ट कहीं इधर होता था तभी इसका जो इमेज बनता था बच्चा वर्चुअल बनता था। कैसा बनता था वर्चुअल, इधर बनता था और बड़ा बनता था। हाँ ये ना, तो सर ये तो कंफर्म हो गया कि u का वैल्यू जो है वो आपसे क्या होगा बच्चा 20 से तो छोटा ही आएगा, 20 से क्या आएगा छोटा आएगा। अब कितना आएगा चलो निकालते हैं। तो फिर से बच्चा मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। अब बच्चा मिरर फॉर्मूला में आप क्या लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, माइनस या प्लस तो प्लस। आओ यहाँ पास लिखो, अब कॉनकेव मिरर है बच्चा तो जो f का वैल्यू -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v, भी। अच्छा अब भी कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन तो दिया हुआ, यानी कि मिरर है तो -v/u का वैल्यू आपको दिया हुआ 2, -v/u का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो -v के जगह पर लिख सकते हैं 2u, कि सर जहां -v है वहां पास 2u लिख देंगे, या तो फिर v इज इक्वल टू -2u लिख सकते हैं। यही ना लिख सकते हैं कि कुछ और लिख सकते हैं। तो बच्चा यहां लिख दो माइनस, यहां हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यानी कि -2u हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/u। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से करोगे तो 1/-20 और इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा तो -2u हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2u से 2u खत्म तो 1 प्लस u से u खत्म तो यहाँ से आ जाएगा 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से जब करोगे बच्चा तो आ गया 1/20 इज इक्वल टू 3/2u, क्रॉस मल्टीपल कर दो बच्चा तो यहाँ से हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 60, 2u इज इक्वल टू 60। तो u का जो वैल्यू आ गया बच्चा आपका कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। अब आप लोग के सवाल होगा कि सर u का वैल्यू माइनस में नहीं आया, u का वैल्यू माइनस में नहीं आया। तो u का वैल्यू बच्चा माइनस में तब आता, माइनस में तब आता जब हम f का वैल्यू पुट नहीं करते, f का वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते, f का वैल्यू क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव। देख लो कहीं पास दिक्कत नहीं ना है, 1/f, f का वैल्यू -20, v के जगह पर -u। अच्छा एक सेकेंड, u भी बच्चा नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव से नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अरे बोलो u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है नहीं, तो यहाँ u का वैल्यू हम नेगेटिव ले लिए, यहाँ u का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो v के जगह पर डायरेक्ट आप 2u भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2u। तो देखो u का वैल्यू आ जाएगा -30 आएगा, ये माइनस में रहेगा, ये कटेगा नहीं। अरे बचवा u तो हमेशा नेगेटिव होगा ना, तो यहाँ नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v/u यानी v का वैल्यू 2u आया। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से जो u का वैल्यू आ गया ये -20 आ गया। 1 सेकेंड प्लीज वेट। देखो हम लोग क्या जानते हैं बच्चे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। हाँ सर ये होता है 1/f, f का वैल्यू 20 माइनस में ले लेंगे इज इक्वल टू 1/v, v के जगह क्या लिखेंगे 2u और ये प्लस 1/u, और u होता है नेगेटिव में, u किस में होता है बच्चा नेगेटिव में। तो यहाँ से जब करोगे बच्चा
तो ये तुम्हारा हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2u, क्या आ गया 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बच्चा 2 से 2 बार में हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से जब करोगे तो इधर में आ जाएगा -2u, और इधर में क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ से आ जाएगा 2u, ये 2u, और ये आ जाएगा -1/20, क्रॉस मल्टीपल कर दो तो -2u इज इक्वल टू -20, -20 माइनस से माइनस खत्म, u इज इक्वल टू आगे क्या 20/2, 20/2 कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चा? 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये बच्चा u का वैल्यू नेगेटिव तभी आएगा जब आप यहाँ पास u का वैल्यू पुट ना करते, यहाँ पास u का वैल्यू हम पुट ना करते तब ये नेगेटिव में आ जाता। हम तो ऑलरेडी u का वैल्यू नेगेटिव लेके चले हैं, तो यहाँ पास जो 10 का आया डिस्टेंस, मतलब यहाँ से इधर होगा 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। और ये बच्चा हमेशा नेगेटिव में आता है, u जब भी आएगा तो किस में आएगा? नेगेटिव में। तो बात खत्म। ठीक है, आप लोग बच्चों और क्या क्या पढ़ लीजिएगा जो इसमें इंपॉर्टेंट है। कितना मिनट्स का वीडियो बना है? 36 एनफ है बच्चा चैनल के लिए। अभी बस स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, आप लोग को जितना ज्यादा सिखाने का काम किया जा रहा है। सुनो आप लोग बच्चा यूजेज पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? यूजेज ऑफ मिरर, ठीक है, और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर तो हो गया लेंस, यूजेज ऑफ लेंस, ये पढ़ लीजिएगा। पहली बात कि मिरर जो यूजेज है मिरर का वो पढ़ लीजिएगा, दूसरी बात दोनों का यूजेज पढ़ लीजिएगा लेंस का। आगे बच्चा आपको रे डायग्राम एक लेंस से क्वेश्चन करवा देते तो अच्छा रहता। सुनो लेंस से बच्चे एक क्वेश्चन करवा देते हैं क्या कि अगर लेंस की बात करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और इसी को बोलते हैं बच्चा कौन सा? कन्वर्जिंग, उल्टा होता है उसमें। कौन सा लेंस होता है बच्चा? ये कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब बीच में कहीं पास बच्चे एक लाइन खींच दो, ये तुम्हारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पास हो गया बच्चा F1, ये तुम्हारा हो जाएगा 2F1, ये F2 हो गया, यहां से हो गया 2F2। जब ऑब्जेक्ट को बच्चा F1 पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? F1 पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज कहाँ बनेगा? इस प्रकार से जाएगा। दूसरा बच्चा इसका जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, कहाँ से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों बच्चा इन्फानाइट पे जाके मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दोनों का जो इमेज बनेगा यो एट इन्फानाइट पे बनेगा बच्चा, एट इन्फानाइट पे इमेज। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और साइज जो ऑब्जेक्ट है बच्चा उससे बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट का बनेगा बड़ा। आप रे डायग्राम देख लीजिएगा सारा के। और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से पूछने का तो पॉसिबिलिटी बनता ही है। ये भी पूछ लेगा बच्चा कि आकाश जो होता है वाई आकाश इज ब्लू, आकाश जो है बच्चा ब्लू क्यों होता है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछ सकता है, टिंडल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। और सबसे बच्चा वेवलेंथ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चा? तो ये रेड का होता था सबसे ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता था? वॉयलेट का, यही था ना। और बच्चा और क्या बात करें? देखो और भी आप लोग देख रहे होंगे बच्चा PYQ किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा मोड़ा अगर लगा होगा आप लोग के हेल्प की है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एंजॉय कीजिए, एग्जाम अच्छा से दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और एक चीज और, सोलिनॉइड याद कर लीजिएगा, सोलिनॉइड। और करंट कैरिंग कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताए थे ना, वो भी याद कर लीजिएगा। सर सारा याद कर लेंगे, हाँ अगर आप सारा याद करने में कैपेबल है बच्चा तो सारा याद कर लो। अच्छा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।